नमस्कार मित्रों। नवंबर महीने का राशिफल लेके मैं संजीव बख्शी फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि हमारा संस्कृति और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा है और हर महीने के अपने पर्व और त्योहार इसमें रंग भर देते हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। इस मास के जो खास पर्व और त्योहार हैं, मासारम में ही पहली तारीख को गोपाष्टमी पड़ेगी। फिर 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक देव जयंती और चंद्र ग्रहण, बहुत बड़ी खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण के रूप में घटित होगी। फिर 9 तारीख से मार्गशीर्ष महीने का आरंभ हो जाएगा, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगा। 14 नवंबर को नेहरू जयंती है और 16 नवंबर को तुला राशि छोड़ के सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो उसके साथ ही मार्गशीर्ष संक्रांति शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को अमावस्या पड़ेगी। अब इसी के साथ हम ग्रहों की भी स्थिति समझ लें। सूर्य मासारम में तुला में रहेंगे और 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में मासारम में शुरुआत करेंगे और 13 तारीख को वापस वक्री चाल चलते हुए वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। बुध तुला राशि से अपनी यात्रा जारी करते हुए 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति वक्री चल रहे हैं मीन राशि में, जो कि 23 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र अपनी स्व राशि तुला में 11 तारीख तक रहेंगे और 11 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि मकर राशि में, राहु मेष में और केतु तुला में। ये हो गई ग्रहों की स्थिति। अब हम एक नजर डालें कि ओवरऑल मिला के ये महीना कैसा है। इसको हम मान सकते हैं कि यह मिश्रित फलों वाला महीना है। 16 को सूर्य की संक्रांति में सूर्य वृश्चिक में जाएंगे और इसके बिल्कुल ऑपोजिट मंगल बैठे हुए हैं मंगल वृष राशि में। दोनों आमने सामने सम सप्तक योग बनाएंगे। अग्नि प्रधान क्रूर ग्रह आमने सामने, प्राकृतिक आपदाएं, कोई बड़ी दुर्घटना, जनधन की हानि, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, कुछ भी संभव है। ऐसी कोई खास दुर्घटना का इंडिकेशन मिलता है। फिर मंगल शुक्र भी आमने सामने हैं। दोनों जब आमने सामने हैं तो पहाड़ों पे बर्फबारी होगी, पाला जल्दी गिरेगा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। तो मिला जुला के ठंड की दस्तक तो पहले ही हो चुकी है, अब ठंड पड़ने का भी समय आ गया। और खास अपने देश में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं और इसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी अन्य पार्टी से कोई खास चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कुछ संघर्ष के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी घटना घटित होगी चंद्र ग्रहण के रूप में। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे घटित होता है। ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर में 2:39 से होगा। प्रारंभ 3:46 पे, समाप्ति शाम को 5:12 पे और मोक्ष 6:19 पे। ग्रहण काल एक खगोलीय घटना है और इसमें स्नान, दान, मंत्र सिद्धि, जप तप, हवन ऐसे कल्याणकारी कार्यों के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। क्योंकि ये ग्रहण भरणी नक्षत्र में घटित हो रहा है, जो कि मेष राशि में पड़ता है, तो इसलिए इसका जो भी अरिष्ट है वो मेष राशि तक सीमित है। और जहां तक भारत में इसके दिखाई देने की बात है तो इसका सिर्फ समाप्ति काल का कुछ पहर भारत के उत्तर दक्षिण में दिखाई देगा और कोई इसका विशेष ज्यादा बड़ा कोई दुष्प्रभाव अपने देश पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम शुरुआत करेंगे विभिन्न राशियों के राशिफल की। तो हम आगे बढ़ते हैं और राशिफल नवंबर महीना 2022 का कर्क राशि। कर्क राशि एक इमोशनल राशि है। राशि के स्वामी चंद्र हैं, जो कि बड़ी तेजी से भ्रमण करते हैं और सारे राशियों में घूम जाते हैं। कर्क राशि वाले वैसे तो बड़े भाग्यशाली लोगों में गिनती होती है। बड़े अच्छे राजकुमार और उच्च श्रेणी के संत महात्मा कर्क लगन में पाए गए हैं। कर्क राशि के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है, जो कि मासारंभ में
खर्चे के घर में बैठा हुआ है। खर्चे के घर में बैठा हुआ है वक्री अवस्था में, वहां से फिर वो आयस्थान में चला जाएगा। विदेशों से संपर्क बनेगा, विदेशों से लाभ होगा, पैसे की स्थिति सुदृढ़ होगी। बृहस्पति भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, बहुत उत्तम स्थिति बनाए हुए है, पंचम भाव पे भी दृष्टि दे रहा है। संतान संबंधित जो मंगल से डैमेज हो रहा है वो बृहस्पति कंट्रोल कर रहे हैं, लाभ होगा। परीक्षार्थियों को भी लाभ होगा। चतुर्थ भाव व्याकुल करने वाला है। चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ 3 और ग्रह बैठे हैं, केतु बैठा है, शुक्र बुध बैठे हैं। अनरेस्ट, बेवजह मन व्याकुल रहना। और दशम भाव में राहु, आपको अच्छा पॉलिटिशियन बनाया हुआ। डिप्लोमेसी में राजनीतिज्ञों के लिए बहुत उत्तम समय है। 3, 4 और 30 तारीख मास के 3 दिन आपके चंद्र अष्टम है। तो कर्क लग्न का तो स्वामी ही चंद्र है, तो चंद्र अष्टम स्थिति और इमोशनल करेगी। कुंभ राशि का चंद्रमा आपको और तंग करेगा। तो चंद्रमा की शांति के लिए आपको भी शिव भगवान की शरण में रहना होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और शिवलिंग को जल दीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होगा।